रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग प्रवास के दौरान अपने कार्यालय में खुड़मुड़ा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर सहित 50 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को इस सफलता पर बधाई दी। इस अवसर पर गृह मंत्री साहू ने अधिकारियों से उनके अनुभव भी साझा किए। उन्होंने दुर्ग जिले के पुलिस के लिए 2 लाख रुपए पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही प्रशस्ति पत्र दे दिया जाएगा। केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट। सोहना अशोक गर्ग हरियाणा प्रदेश के तेज तर्रार कहलाने वाले गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधाता के आगे किसी की नहीं चलती है, भगवान के आगे हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। गृह मंत्री अनिल विज करडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवी कंवर सूरजपाल अम्मू के पुत्र अनिरुद्ध राघव जो गत दिनों हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो और परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। वहां पर सभी ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा अनिरुद्ध राघव को फूल अर्पित कर नमन किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि राघव के परिवार को जो दुख मिला है उसे कभी पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी दुख की घड़ी में सभी समाज के लोग समाज सेवी अम्मू परिवार के साथ हैं। तुम चल दिए, जिंदगी जी भर कहाँ मिल पाई थे यार तुमसे। हाँ, अभी तो सब जताना चाहते थे प्यार तुमसे। यूं अचानक ही कहाँ तुम चल दिए, जिंदगी जी भर कहाँ मिल पाई थी यार तुमसे। हाँ, अभी तो हम जताना चाहते थे प्यार तुमसे। कह रहे हैं वेदना के स्वर हमारे पास आओ, कह रहे हैं वेदना के स्वर हमारे पास आओ। तुम सितारों से मिलो, मिलकर हमारे पास आओ। जागती आंखें हमारी प्रार्थना करने लगी हैं, यार गहरी नींद से उठकर हमारे पास आओ। जागती आंखें हमारी प्रार्थना करने लगी हैं, यार गहरी नींद से उठकर हमारे पास आओ। तुमसे ही जिंदा है दिल में चाहते, कितने ही सपने अधूरे होने हैं साकार तुमसे। यूं अचानक ही कहा तुम चल दिए, जिंदगी जी भर कहां मिल पाई थे यार तुमसे। शब्द रूप देने की कोशिश की, सुनिएगा। तुम जहां हो, पंक्तियां सुनिए कि तुम जहां हो उस जहां का रास्ता किसको पता है। तुम जहां हो। बहुत बड़ी संख्या में राघव परिवार के दुख को बांटने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। यकीनी तौर पर इससे राघव परिवार को बहुत सुकून मिलेगा। दुख बहुत ज्यादा है, यूं तो हम सब जानते हैं कि जो आया वो जाएगा जरूर। यद दृष्टम तत् नष्टम, जितना दृष्टिगोचर संसार है ये सब निश्चित आयु सीमा लेकर आया है। हम नजर घुमाकर देखें, जो कुछ भी नजर आता है वो आज से पहले भी नहीं था और आगे भी वो नहीं रहने वाला। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जो आएगा वो जाएगा जरूर, लेकिन प्रकृति का एक। हरियाणा से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के खुटार जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसपी डॉक्टर एस आनंद खुटार की गांव रामपुर कला निवासी भाजपा जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश वर्मा के घर एक कार्यक्रम समारोह में पहुंचे, जहां कुछ देर रुकने के बाद अति संवेदनशील गांव रोतापुर कला के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और प्रधानपति मुनीश तिवारी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय में 3 पोलिंग बूथ का निरीक्षण भी किया, जहां व्यवस्था सही पाई गई। इसके अलावा कोटार के बिटौली देवी महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना स्थल का भी मुआयना किया, जहां डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने एसडीएम सतीश चंद्र और वीडियो ज्योति चौधरी को मतगणना स्थल पर गाड़ी खड़ी करने और अन्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए, जबकि डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने जगह कम होने के कारण अन्य स्कूलों में मतगणना स्थल बनाने के लिए पूछा तो वीडियो ज्योति चौधरी ने काकोरी शहीद इंटर कॉलेज और गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल में बोर्ड परीक्षा होने पर खाली ना होने की बात कही, जिस पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने गाड़ियों को बाहर खड़ी कराने के निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर सीओ नवनीत कुमार नायक, एसडीएम सतीश चंद्रा, बीडीओ ज्योति चौधरी, एडीओ पंचायत अनुराग शर्मा सहित स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद रही। का माहौल खराब होता है तो पार्टी बंदी जो भी है उसको दिमाग अलग रखो भाई, चुनाव अच्छे से कराओ और
आपस में लगो नहीं, स्वस्थ तरीके से लगो। जिसको भी लास्ट में आप ही के गांव तरक्की करना जो बनेगा वो काम करेगा, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के आदर्श नगर पालिका बासी की होने वाली बोर्ड की बैठक का करीब 1 दर्जन सभासदों ने बहिष्कार कर दिया। सभासद नगर पालिका के बाहर आकर अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार और बड़े बाबू रवि कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और साथ ही सभासद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और बड़े बाबू ने मुर्दाबाद भ्रष्टाचार खत्म करो के नारे लगाए। सभासदों ने नगर पालिका द्वारा लगवाए जाने वाले माघ मेले में दुकानदारों से अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। सभासदों ने कहा कि जब से अधिशासी अधिकारी यहां आए हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है। बोर्ड की बैठक में सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है, सभासदों की बिल्कुल नहीं सुनी जाती। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने सभासदों के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस बार मेले की जिम्मेदारी मैंने उप जिलाधिकारी के आदेश पर ली थी और मेले से नगर पालिका को पिछले वर्षों से काफी फायदा हुआ है। मैंने दुकानदारों से जितना पैसा वसूला है उतनी ही रसीदें काटी है। एक सभासद द्वारा अधिशासी अधिकारी पर थाने में बैठवा कर वसूली करवाने के आरोप। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जो सभासद आरोप लगा रहे हैं वो नगर पालिका का करीब 1,80,000 रुपए बकाया है, जिससे नगर पालिका की हानि हो रही है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है कि अधिशासी अधिकारी सही बोल रहे हैं या सभासद। जो विरोध की चिंगारी सभासदों की भड़की है, देखना होगा कि कब तक बरकरार रहती है। क्यों ऐसा आरोप लगाया गया है? सर, पहले हम आपको बता दें कि बोर्ड का बहिष्कार, बोर्ड के सभी सभासदों ने, कुछ एक लोगों ने बहिष्कार किया है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो इसके पहले भी मेला का जो भी आयोजन होता था, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसमें इन्वॉल्व नहीं था और बोर्ड के सदस्य और सभी चेयरमैन साहब लोग मिल करके अपने इन्हीं सदस्य में से प्रभारी बना लेते थे, 2, 3, 4, 5 जो भी जैसे ही, और जो भी वसूली आती थी मेला अवधि के बाद भी रसीदें करती थी। बहुत सारे दुकानदार रसीदें नहीं कटाते थे। बहुत सारे लोग 1,500 रुपये एक दुकान के दर का पैसा देते थे और 2 दुकान 3 दुकान के कब्जा कर रखे थे। चूँकि नियम ये था कि 9x9 की एक दुकान होगी और उनसे 1,500 रुपये लिया जाएगा। तो जब इस बार हमारे एसडीएम क्या वजह देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लॉकडाउन के बाद ये तीसरी बैठक है। 2 बैठक में हम लोग आए, पता ही नहीं चल पाता है कि क्या इनका एजेंडा है, किस पे ये बात कर रहे हैं। और ईओ साहब और पूरी नगर पालिका प्रशासन मिसगाइड करती है हम सभी लोगों को। कोई भी एक भी जवाब 6-6 महीने से हमने बोर्ड में जवाब मांगा है, जिसकी कोई कापी आज तक इन्होंने रिसीव नहीं कराई और इसी तरह से सभासद को अपमानित करने का काम बोर्ड में करते हैं। अभी हमारे एक सभासद है रामगोपाल अग्रहरी जी, उन्होंने जब अपनी बात को रखा तो ईओ साहब ने कहा कि आपके कहने से ही मैंने ये फला काम किया, उनको अपमानित किया पूरे बोर्ड के सामने। इसलिए हम सभी लोग, क्योंकि हम मिसगाइड करते हैं, कोई जवाब सही नहीं देते, इसलिए हमने बोर्ड का बहिष्कार कर दिया है आज। कुछ भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। अमेठी जनपद के रानीगंज में राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कथा वाचिका जया किशोरी की अमृतमय वाणी से कथा सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। अमेठी से केकेडी न्यूज संवाददाता राजनारायण सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेठी में मिशन शक्ति महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान में और उनके स्वावलंबन में योगी सरकार ने शारदीय नवरात्रि से बासंतिक नवरात्र तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत पोषण मेला व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में सीडीपीओ रीता सिंह, सुपरवाइजर निशा सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष उपमा सरोज और वेदांता की सहयोगी एचपीपीएल से सीसी सुमन शुक्ला, सीसी ललित कुमार उपस्थित रहे। अमेठी से केकेडी न्यूज संवाददाता राजनारायण सिंह की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टलना तय है। 24 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब मई के पहले सप्ताह से हो सकती हैं। होली से ठीक पहले 27 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। आयोग 30 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर 3-4 मई में मतगणना करा सकता है। दरअसल पूर्व में जब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 अप्रैल से 12 मई तक कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया था, तब राज्य निर्वाचन आयोग का भी 4 चरणों में
23 अप्रैल तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर लेने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। पंचायतों में गलत आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा फिर से आरक्षण कराए जाने के निर्देश पर राज्य सरकार अब नए सिरे से आरक्षण करा रही है। ऐसे में अब 27 मार्च को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ आयोग भी चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक उद्धव सरकार बुरी तरह घिर गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पद से हटाने के लिए चौतरफा दबाव बढ़ने के बावजूद शिवसेना और राकंपा द्वारा उनका बचाव किए जाने से राज्य सरकार की किरकिरी बढ़ती जा रही है। राकंपा सुप्रीमो शरद पवार ने देशमुख की बेगुनाही साबित करने के लिए जो दावे किए, उनकी धज्जियां मीडिया ने ही उड़ा दी। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस बीच कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी राकंपा भी शिवसेना के साथ खड़ी नजर आई। वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। भाजपा ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चुप्पी पर बड़ा सवाल खड़ा किया, तो शिवसेना और कांग्रेस सदस्यों ने इसे महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश करार दिया। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों का बचाव करने को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार निशाने पर आ गए। पवार ने देशमुख का बचाव करते हुए कहा था कि चिट्ठी में जिस वक्त का जिक्र किया गया है, उस वक्त अनिल देशमुख बीमार थे। उनके इस दावे की पोल खोलने वाला एक और दस्तावेज इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दस्तावेज के मुताबिक 15 फरवरी को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्राइवेट प्लेन से नागपुर से मुंबई तक की यात्रा की थी। ट्रैवल हिस्ट्री बताते हुए जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जा रहा है वो नागपुर एयरपोर्ट का है। इसके मुताबिक 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्राइवेट प्लेन से मुंबई गए थे। अमेरिका के कोलोराडो में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी समेत 10 लोग मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना बोल्डर के एक सुपरमार्केट में हुई। ताजा जानकारी के अनुसार संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल वो घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अभी इस बात की जांच में जुटी है कि इस गोलीबारी के पीछे आखिर मकसद क्या था। बोल्डर पुलिस विभाग के कमांडर केरी यामागुची ने संवाददाताओं को बताया कि अधिकारियों ने घटना स्थल पर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी गोलीबारी में कितने लोग मारे गए हैं। बोल्डर काउंटी के जिला अटॉर्नी माइकल डोगर्टी ने कहा कि मृतकों की संख्या बाद में सार्वजनिक की जाएगी। बोल्डर पुलिस विभाग ने ट्वीट किया, हमारे पास कई पीड़ित हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। पीड़ितों में से एक बोल्डर पुलिस अधिकारी भी है। मीडिया को परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए कहा गया है। परिवारों को सूचित किए जाने तक पीड़ितों के बारे में कोई भी संख्या जारी नहीं की जाएगी।